रहस्यमयी पांडुलिपि। शिमला की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कलिंजरा। यह गांव चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ रात को ऐसी सन्नाटा छा जाता था कि लोग खिड़कियां बंद करके सोने चले जाते। गांव में एक पुराना हवेली नुमा पुस्तकालय था जिसे काल चक्र ग्रंथालय कहा जाता था। कहा जाता था कि इस पुस्तकालय में एक ऐसी पांडुलिपि है जो किसी ने कभी पढ़ी तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अतीत की कहानी। 100 साल पहले इस पुस्तकालय में एक शोधकर्ता डॉ विक्रमण आए थे। उन्होंने पांडुलिपि को खोलने का प्रयास किया था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि अगले ही दिन उनकी आंखें सफेद हो गईं और वे पागल हो गए। उनकी डायरी में केवल एक वाक्य लिखा मिला, समय के बाहर कुछ है और हमने उसे छेड़ दिया है। कहानी की शुरुआत। वर्तमान में एक युवा पत्रकार अनन्या शर्मा इस पुस्तकालय की रहस्यमयी कहानियों की जांच करने आई। उसे रहस्य और रोमांच बहुत पसंद थे। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन अनन्या ने ठान लिया कि वह पांडुलिपि को देखेगी। उसने रात के समय पुस्तकालय में प्रवेश किया। अंदर का माहौल अजीब था। चारों ओर धूल भरी किताबें थीं और बीच में एक लोहे की तिजोरी रखी थी। तिजोरी के ऊपर एक घड़ी थी जो उल्टा चल रही थी। पांडुलिपि का रहस्य। तिजोरी खोलने पर अनन्या को एक काले रंग की चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरा पुस्तकालय कंपा उठा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह समय से परे जाएगा। लेकिन क्या तुम तैयार हो? अनन्या ने पन्ना पलटा। किताब में विचित्र संकेत और चित्र बने हुए थे। उनमें एक ऐसा नक्शा था जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। जब उसने उसे गौर से देखा तो एक प्रकाश उसकी आंखों के सामने चमक उठा। समय का फेर। जब अनन्या को होश आया तो वह खुद को 200 साल पहले के कलिंजरा गांव में पाई। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह परछाई हो। वहां के लोग उसे काल यात्रा की देवी मानने लगे। सच्चाई का पता अनन्या को धीरे धीरे समझ आया कि पांडुलिपि सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक समय की कुंजी थी। वह हर बार उस किताब को खोलने पर अलग अलग युगों में पहुंच जाती, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वापस अपने समय में कैसे लौटा जाए। अंतिम निर्णय एक दिन। अनन्या ने महसूस किया कि वह अब कभी वापस नहीं जा पाएगी। पांडुलिपि को उसी तिजोरी में रख दिया और वह स्वयं काल चक्र में खो गई। आज गांव के लोग कहते हैं कि अनन्या की आत्मा हर पूर्णिमा की रात उस पुस्तकालय में घूमती है, पांडुलिपि की रक्षा करने के लिए। क्या आप कभी उस पुस्तकालय में जाने की हिम्मत करेंगे? पुस्तकालय का और एक रहस्य। अनन्या के समय के बाद भी काल चक्र ग्रंथालय में कुछ और रहस्य थे जिनका आज तक कोई हल नहीं ढूंढ पाया था। कुछ वर्षों बाद एक और खोजी पत्रकार राजन कुमार इस गांव में आए। उसे सुनने को मिला था कि अनन्या का रहस्य और पांडुलिपि से जुड़ी घटनाएं अब भी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। राजन ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा और पांडुलिपि को ढूंढेगा। वह एक शाम गांव में घूमते हुए उस पुरानी पुस्तकालय तक पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा ही था। धूल से ढकी किताबें, खोखले शेल्फ और वही तिजोरी। मगर कुछ था जो अब बदल चुका था। वह घड़ी जो उल्टा चल रही थी अब बिल्कुल रुकी हुई थी। राजन ने किताबों के बीच से उस पांडुलिपि को ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी गूंज उसकी हड्डियों में समा गई। किताब के पन्ने पलटते ही एक नया वाक्य लिखा था, तुमने समय को छेड़ा है, अब तुम उसका हिस्सा बन गए। अजनबी नदियों के किनारे। राजन ने किताब के अंदर के नक्शे को देखा और पाया कि वह कहीं और का नहीं, बल्कि एक अजनबी नदी के किनारे का था। यह नदी न तो किसी छात्र मानचित्र पर थी, न ही कभी किसी ने उसका नाम सुना था। उसे यह नक्शा इतना वास्तविक लगा कि उसने न जाने क्यों उसी दिशा में यात्रा करने का फैसला किया। वह रात में ही उस नदी के पास गया। नदी का पानी अद्भुत नीला था, जैसे उसमें कोई चमक। अचानक राजन ने देखा कि नदी के किनारे एक विशाल पत्थर के भीतर कुछ चमक रही थी। वह पत्थर खिसका और अंदर से एक और पांडुलिपि का टुकड़ा बाहर गिरा। राजन ने उस टुकड़े को उठाया। उस पर एक और रहस्यमयी वाक्य लिखा था, समय और स्थान के पार सत्य वही है जो तुमने देखा नहीं। रहस्यमय। उस रात जब राजन वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, नदी से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वह पलट कर देखा तो पानी से एक आकृति उभरी जो आधी इंसान और आधी जल परी जैसी थी। उसकी आंखों में वह चमक थी जो राजन ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हें आना ही था, वह आकृति बोली। अब तुम सब कुछ जान पाओगे, लेकिन क्या तुम तैयार हो? राजन की समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने कहा कि वह इस रहस्य को उजागर किए बिना लौट नहीं सकता। आकृति ने धीरे से कहा, यह तुम्हारा अंतिम मौका है। समय का नया चक्र। राजन को महसूस हुआ कि वह फिर से उसी रहस्यमयी पांडुलिपि के चक्र में फंस चुका था, जो समय और स्थान से परे था। उसके सामने अब यह सवाल था कि क्या वह फिर से इतिहास को बदलने की कोशिश करेगा, या वह उस रहस्यमयी नदी में समा जाएगा जहां समय सिर्फ एक भ्रम था। अंततः राजन को वह निर्णय लेना पड़ा जो हर किसी को एक दिन करना होता है। क्या वह समय के चक्र को तोड़ेगा या उसे समझे बिना उसे छोड़ देगा? राजन ने नदी में कूदने का निर्णय लिया और वह वहीं गायब हो गया। अगले दिन गांव वालों ने पाया कि काल चक्र ग्रंथालय फिर से खुल चुका था, लेकिन पांडुलिपि कहीं नहीं थी। क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा? क्या राजन भी अनन्या की तरह समय के चक्र में खो गया था? यह सवाल अब भी अनसुलझा है।
अंतिम यात्रा। गांव में राजन और अनन्या की गुमशुदगी के बाद काल चक्र ग्रंथालय को लेकर और भी कई अफवाहें फैलने लगी। लोग कहते थे कि जो भी उस पुस्तकालय में जाता वह कभी वापस नहीं आता। हालांकि कुछ युवा और साहसी लोग अब भी वहां जाने की हिम्मत जुटाते थे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी लौट कर नहीं आता था। गांव की हवा में कुछ था, एक अजीब सी गूंज, जैसे समय खुद यहां किसी ठहरे हुए क्षण में बंधा हो। एक नया रहस्य। एक दिन एक और युवा इतिहासकार कनिष्क राय इस गांव में आया। वह केवल अपने शोध के लिए नहीं, बल्कि एक और कारण से यहाँ था। उसे यह संदेह था कि पांडुलिपि या पुस्तकालय का रहस्य सिर्फ एक काल्पनिक कथा नहीं थी, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी। कनिष्क ने गांव वालों से सुनी बातें ध्यान से सुनी और यह समझने की कोशिश की कि इस जगह में क्या अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। कनिष्क ने तय किया कि वह पुस्तकालय की तहकीकात करेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह इस किताब के जादू से बचकर रहे, लेकिन कनिष्क ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह एक शाम पुस्तकालय पहुंचा और फिर से वही डरावना माहौल उसे घेरने लगा। तिजोरी वही थी, घड़ी अब भी बंद पड़ी थी और वह काले चमड़े की पांडुलिपि भी उसी जगह रखी हुई थी। अजीब अनुभव। कनिष्क ने किताब को हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक अप्रत्याशित घटना घटी। पुस्तक से एक तेज ध्वनि निकली, जैसे कोई संगीत बज रहा हो, लेकिन वह संगीत सिर्फ उसके दिमाग में था। किताब के अंदर एक और पन्ना था जिस पर लिखा था, जो समय से बाहर निकलने की कोशिश करेगा वह खुद को खो देगा। कनिष्क ने उस पन्ने को पलटा और देखा, काल चक्र के अंदर एक और चक्र है जो समय के सत्य को छुपाता है। यह वाक्य पढ़ते ही कनिष्क को एक जबरदस्त झटका लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह चुपचाप जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर सुन्न हो गया और उसे महसूस हुआ कि जैसे वह एक और दुनिया में पहुंच चुका हो, एक अजनबी दुनिया जहां समय और स्थान के कोई मायने नहीं थे। एक नई दुनिया। कनिष्क ने देखा कि वह अब एक पूरी नई दुनिया में था। वहां लोग और चीजें थीं, लेकिन कुछ अजीब था। लोग उसे पहचानते थे, जैसे वह उनका हिस्सा हो। वह यहाँ क्यों था, उसे यह समझ में नहीं आया, लेकिन उसने महसूस किया कि यह वही जगह है जहां अनन्या और राजन भी कभी पहुंचे थे। कनिष्क ने देखा कि यह दुनिया समय के उस चक्र का हिस्सा थी जो पांडुलिपि ने खुला था। यह एक ऐसी जगह थी जहां पर समय के नियम अलग थे, एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाता था। वापस लौटने का मार्ग। कनिष्क ने कुछ और समय यहां बिताया, लेकिन उसे हर जगह एक ही आवाज सुनाई देती थी, समय के चक्र में बंधे रहो या खुद को खो दो। कुछ समय बाद कनिष्क को महसूस हुआ कि उसे इस चक्र से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल सकता है। उसे यह समझ में आया कि जो लोग पांडुलिपि को छूते थे वे उस चक्र के हिस्से बन जाते थे, लेकिन वे हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकते थे। अगर वह चाहे तो वह फिर से अपने असल समय में लौट सकता था, लेकिन इसके लिए उसे वह अंतिम कदम उठाना था जो बाकी सभी ने न उठाया था। समाप्ति। कनिष्क ने तय किया कि वह समय के इस रहस्यमयी चक्र को तोड़ेगा और खुद को वापस अपने समय में ले आएगा। जैसे ही उसने पांडुलिपि का अंतिम पन्ना खोला, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा फैल गया और फिर वह उसी पुरानी पुस्तकालय में आ गया जहां वह पहली बार आया था। लेकिन यह सब कुछ अजीब था। किताब और तिजोरी अब कहीं नहीं थी। पुस्तकालय अब खाली था और एक नए व्यक्ति के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी थी। कनिष्क को यह समझ में आ गया कि वह एक नए चक्र में आ चुका था और अब यह नया व्यक्ति था जो इस रहस्य को सुलझाएगा। क्या यह चक्र कभी खत्म होगा या यह हमेशा चलता रहेगा? क्या जैसे समय खुद एक निरंतर यात्रा है? चक्र का नया रहस्य। कनिष्क के लौटने के बाद भी काल चक्र ग्रंथालय का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हालांकि वह बच निकला था, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। पांडुलिपि अब गायब थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका प्रभाव अब भी गांव और वहां के लोगों पर कायम था। गांव का बदलता माहौल। गांव में अब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में हवाओं में अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई पुरानी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही हो। कुछ का दावा था कि उन्होंने अनन्या और राजन को गांव के जंगल में चलते हुए देखा है। गांव के एक लड़के अर्जुन ने बताया कि उसे अक्सर सपने में पांडुलिपि दिखाई देती है। सपने में उसे ऐसा लगता जैसे पांडुलिपि उसे बुला रही है। अर्जुन ने यह बात कनिष्क को बताई। कनिष्क ने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन अर्जुन के सपने बार बार आते रहे। पांडुलिपि का पुनः आगमन। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। वहीं उसे एक चट्टान के नीचे एक छोटी सी दरार दिखी जहां से नीली रोशनी बाहर आ रही थी। जिज्ञासावश उसने उस दरार को चौड़ा किया और वहां एक धातु की प्लेट पर वही पांडुलिपि रखी हुई थी। अर्जुन ने पांडुलिपि को छुआ और उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने देखा कि वह किसी अजीब दुनिया में खड़ा है जहां हर चीज अलग लग रही थी। वहां एक लंबा दरवाजा था जिस पर लिखा था, समय के रक्षक बनो या चक्र में खो जाओ। अर्जुन को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने वह दरवाजा खोला और वहां उसे एक घड़ी जैसी संरचना दिखी जिसके अंदर अनगिनत गियर घूम रहे थे। घड़ी के बीचों बीच एक कुर्सी थी जिस पर एक कंकाल बैठा हुआ था। समय के रक्षक की पहचान। अचानक कंकाल ने अर्जुन से बात की।
उसने कहा, मैं समय का पहला रक्षक था जिसने पांडुलिपि को संभाला। अब मेरी घड़ी बंद हो चुकी है और तुम्हारा समय आ गया है। अर्जुन घबरा गया। कंकाल ने बताया कि पांडुलिपि एक साधारण किताब नहीं बल्कि समय की कुंजी है। इसका उपयोग सही हाथों में होने पर समय को संतुलन में रखता है, लेकिन अगर कोई इसे गलत इरादे से इस्तेमाल करे तो पूरा ब्रह्मांड समय के चक्र में उलझ सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, कंकाल ने कहा। क्या तुम समय के रक्षक बनोगे या इसे छोड़ दोगे? अर्जुन का निर्णय। अर्जुन ने पांडुलिपि को उठाया और महसूस किया कि वह समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसके मन में डर था, क्या वह सही निर्णय लेगा? उसने पांडुलिपि को खोलने का प्रयास किया और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, समय अचानक स्थिर हो गया। गांव, जंगल, लोग, सब कुछ रुक गया। अर्जुन ने देखा कि वह एक नई जिम्मेदारी के साथ बंध गया है। वह अब समय का रक्षक बन चुका था। चक्र का अंत या नई शुरुआत। अर्जुन ने समय को संतुलित रखने का वचन दिया, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि पांडुलिपि अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। इसके अंदर एक और गुप्त अध्याय था जो किसी और को चुनने के लिए छिपा हुआ था। क्या अर्जुन समय का संतुलन बनाए रख पाएगा या यह चक्र फिर से शुरू होगा? पांडुलिपि का रहस्य अब भी बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अगली बार जब काल चक्र ग्रंथालय की घंटी बजेगी, कौन इसे सुनने आएगा? काल चक्र, अंतिम रहस्य। अर्जुन अब समय का रक्षक बन चुका था। उसे पांडुलिपि की ताकत का एहसास हो चुका था और यह भी कि वह अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं रहा, लेकिन यह जिम्मेदारी जितनी बड़ी थी उतनी ही खतरनाक थी। हर रात उसे एक नई आवाज सुनाई देती, तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी और हर चुनौती समय के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी होगी। एक नई चेतावनी। एक दिन अर्जुन ने सपने में एक परछाई देखी। यह परछाई एक पुरानी आवाज में कह रही थी, पांडुलिपि अधूरी है, इसमें छिपे अंतिम शब्द इसे हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें खोजने के लिए तुम्हें वापस वहां जाना होगा जहां यह चक्र शुरू हुआ था। अर्जुन ने सोचा कि वह ग्रंथालय लौटकर उन रहस्यमयी अंतिम शब्दों को खोजेगा। उसने यह बात कनिष्क को बताई। कनिष्क, जो अब अर्जुन का मार्गदर्शक बन चुका था, सहमत हुआ। अगर पांडुलिपि को बंद करना है तो इसे पूरी तरह खत्म करना होगा, कनिष्क ने कहा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह निर्णय उनके लिए क्या लेकर आएगा। पुरानी दुनिया का द्वार। ग्रंथालय के रास्ते पर अर्जुन और कनिष्क को रास्ते में कुछ अजीब चीजें दिखने लगी। समय जैसे रुक रुक कर चल रहा था। पेड़ के पत्ते हवा में ठहरे हुए थे। पास की नदी का पानी अचानक जमी हुई परत की तरह स्थिर था। ग्रंथालय पहुंचने पर दरवाजे से एक नीली रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर दाखिल होने पर उन्होंने देखा कि पुरानी तिजोरी अब गायब थी, लेकिन पांडुलिपि का एक नया अध्याय उनके सामने खुला हुआ था। इस अध्याय में लिखा था, अंतिम चक्र शुरू हो चुका है। इसे तोड़ने के लिए रक्षक और भक्षक का सामना होगा। भक्षक का प्रकट होना। तभी एक भयंकर गर्जना के साथ एक छाया प्रकट हुई। यह वही कंकाल था जो अर्जुन को समय के रक्षक बनने का निर्देश दे चुका था, लेकिन अब यह कुछ और बन चुका था। मैं समय का भक्षक हूं, वह बोला। तुमने समय के संतुलन को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर संतुलन का अंत होना तय है। कंकाल ने पांडुलिपि पर कब्जा करने की कोशिश की। अर्जुन और कनिष्क ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन भक्षक की ताकत समय और स्थान के नियमों से परे थी। समय का अंतिम युद्ध। अर्जुन ने पांडुलिपि को अपने हाथ में लिया और उसमें छिपे अंतिम शब्दों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसने पढ़ने की कोशिश की, भक्षक उसे रोकने के लिए हमला करता। कनिष्क ने अर्जुन को समय देने के लिए भक्षक से लड़ाई शुरू की। यह लड़ाई किसी और दुनिया की थी जहां कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था, जहां हर चीज अस्थिर थी। अर्जुन ने आखिरकार अंतिम शब्दों को पढ़ा, समय को मुक्त करो और चक्र को समाप्त करो। इन शब्दों के साथ पूरी पांडुलिपि जलने लगी। भक्षक ने एक अंतिम चीख मारी और गायब हो गया। ग्रंथालय की दीवारें टूटने लगी और सब कुछ अंधेरे में समा गया। एक नई शुरुआत। अर्जुन ने जब अपनी आंखें खोली तो वह अपने गांव में था। ग्रंथालय अब वहां नहीं था। कनिष्क उसके पास खड़ा था, लेकिन पांडुलिपि का कोई निशान नहीं बचा था। क्या हमने इसे खत्म कर दिया? अर्जुन ने पूछा। शायद, कनिष्क ने कहा, लेकिन याद रखना, समय एक चक्र है। अगर यह बंद हुआ है तो कहीं और एक नया चक्र शुरू हो सकता है। अंत अध्याय या नई कहानी की शुरुआत। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात अर्जुन ने अपने कमरे में एक हल्की नीली रोशनी देखी। उसकी मेज पर एक नया नक्शा रखा हुआ था। क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है या समय का चक्र फिर से शुरू होने वाला है? समाप्त या शायद नहीं। समय के नए संकेत। अर्जुन ने जैसे ही उस नक्शे को उठाया, उसे एक अजीब सा झटका लगा। यह नक्शा उसके गांव का था, लेकिन उसमें कुछ स्थान चमक रहे थे। इन स्थानों के पास अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे प्राचीन लिपि में कुछ लिखा। नक्शे के नीचे एक संदेश लिखा था, समय के संरक्षक का असली कार्य अब शुरू होता है। हर स्थान पर एक टुकड़ा छिपा है जो चक्र को पूरी तरह बंद करने के लिए जरूरी है। अर्जुन ने तुरंत कनिष्क को बुलाया।
कनिष्क ने नक्शे को देखकर कहा, यह साधारण नक्शा नहीं है। यह दिखाता है कि पांडुलिपि का जादू अभी खत्म नहीं हुआ। शायद इसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए इन स्थानों को खोजना होगा। पहला स्थान, अग्नि की गुफा। नक्शे का पहला चमकता स्थान जंगल के पास की एक प्राचीन गुफा थी, जिसे गांव वाले अग्नि की गुफा कहते थे। इस गुफा को लेकर कई डरावनी कहानियां थी। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अर्जुन और कनिष्क ने गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा के बाहर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा असामान्य रूप से गर्म थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें चारों ओर पत्थर पर प्राचीन चिन्ह दिखाई दिए। गुफा के बीचों बीच एक आग की लहर जैसी संरचना थी और उसके केंद्र में एक चमकता हुआ टुकड़ा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, गुफा के दरवाजे बंद हो गए और आग की लपटें चारों ओर फैलने लगी। भूतकाल का सामना। आग के बीच अर्जुन ने एक आवाज सुनी। हर रक्षक को अपने भूतकाल का सामना करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? तभी अर्जुन ने देखा कि आग के बीच उसकी मां खड़ी थी। वह छोटी उम्र में ही गुजर गई थी। वह कह रही थी, तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की अर्जुन? अर्जुन असमंजस में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह दृश्य असली है या सिर्फ उसकी मानसिक परीक्षा। कनिष्क ने उसे चेतावनी दी, यह सब तुम्हारी परीक्षा है। अपने डर का सामना करो, वरना हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां से कहा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे अतीत से आगे बढ़ना होगा। तुरंत ही आग शांत हो गई और अर्जुन को वह पहला टुकड़ा मिल गया। दूसरा स्थान, जल की झील। अर्जुन और कनिष्क अब दूसरे स्थान की ओर बढ़े, जो एक प्राचीन झील के बीच था। यह झील इतनी गहरी थी कि इसका तल कोई नहीं देख पाया था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य है। जब वे झील के पास पहुंचे तो वहां एक छोटी नाव बंधी हुई थी। जैसे ही उन्होंने झील में प्रवेश किया, पानी का रंग गहरा नीला हो गया। अचानक नाव के चारों ओर पानी में चेहरे उभरने लगे। पानी के चेहरे अर्जुन से बोले, जो सच जानना चाहते हो उसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। तभी झील का पानी एक भंवर में बदल गया और उनकी नाव खींची जाने लगी। झील के तल में उन्हें दूसरा टुकड़ा चमकता हुआ दिखाई दिया, लेकिन भंवर इतना तेज था कि अर्जुन और कनिष्क दोनों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और पानी में कूद गया। वह टुकड़े तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे अपने बचपन की एक और छवि दिखाई दी, अतीत का बोझ। अर्जुन ने देखा कि वह एक बच्चा है और अपने पिता के साथ झील के पास खड़ा है। उसके पिता उससे कहते हैं, हमेशा अपने डर का सामना करना एक राह पाना अर्जुन, यही तुम्हें सच्चा योद्धा बनाएगा। अर्जुन ने यह दृश्य देखकर महसूस किया कि उसके पिता हमेशा उसे तैयार कर रहे थे। उसने टुकड़े को उठाया और झील का भंवर शांत हो गया। तीसरा स्थान, काल चक्र का केंद्र। अब अर्जुन और कनिष्क के पास दो टुकड़े थे, लेकिन नक्शे का अंतिम स्थान सबसे रहस्यमयी था। यह वह जगह थी जहां ग्रंथालय कभी खड़ा था। जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां जमीन पर एक बड़ा घेरा बना हुआ था। यह घेरा काल चक्र का प्रतीक था और उसके केंद्र में अंतिम टुकड़ा था। जैसे ही अर्जुन ने अंतिम टुकड़े को उठाने की कोशिश की, वह समय के अंदर खिंचता चला गया। उसने देखा कि वह एक बार फिर उसी राक्षसी भक्षक के सामने खड़ा है। तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ, भक्षक ने कहा। यह अंतिम परीक्षा है। अंतिम परीक्षा। अर्जुन को अब अपने साहस और विश्वास का उपयोग करना था। भक्षक ने उस पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने टुकड़े को एक साथ जोड़कर पांडुलिपि को पूरी तरह बंद कर दिया। एक तेज रोशनी के साथ भक्षक गायब हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह समय के चक्र को हमेशा के लिए बंद कर चुका है। अंतिम शांति। अर्जुन और कनिष्क वापस अपने गांव में थे। पांडुलिपि का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो गया था। गांव अब शांत था, लेकिन अर्जुन के दिल में यह सवाल हमेशा रहेगा, क्या समय का चक्र सचमुच खत्म हो गया है या यह कहीं और फिर शुरू होगा? इस कहानी के सभी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।